अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक, हम हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। जब हम 4 आवर 1 डे ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा इधर एसएल काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम अपने एसएल को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें हमें काम आते हैं रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही रिफाइन करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, तो उससे हमारा ये होता है कि हमारी एक तो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है और दूसरा ये होता है कि हमारा एसएल छोटा हो जाता है। और जब एसएल हमारा छोटा हो जाता है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा हो जाता है। मतलब हमारा जहाँ पर हम $100 रिस्क कर रहे हैं वहाँ पर हमें रिवॉर्ड में $500 या $1000 तक भी हमें मिल सकता है या हमारा टीपी बन सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने लगी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग ने मेरे फ्री अपडेट्स ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है। जो भी आप लोगों को ईजी लगे ज्वाइनिंग करने में वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। मैं तो आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप लोग डेली ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो आपने क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, देन 30 मिनट पर, देन 15 मिनट पर। ठीक है, ये इस तरह आपने एनालिसिस करना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं प्लान। ठीक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक को क्या करना है, ब्रेक करना है इन में। ठीक है, इन टाइम फ्रेम में ब्रेक करेंगे, देन आपको समझ लग जाएगी, वो मैं आपको करके बताऊंगा, देन आपको प्रॉपर समझ लग जाएगी। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को मिनट 30 और 15 मिनट में भी कर सकते हैं। 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक को 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में भी आप लोग कन्वर्ट करके ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा इसमें यह होगा कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आपको पहले अगर स्ट्रक्चर क्लियर है कि मार्केट हमारी नेक्स्ट जाएगी कहाँ, तो देन ये सब की सब चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं क्लियर तो देन ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो आपको बताता हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो आपने 1 आवर मिनट 30 और मिनट 15 की कैंडल में शिफ्ट होते हैं, तो देन अपना ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके बताऊँगा। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने का ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कि हमारा एक एसएल छोटा हो जाता है और टीपी के हमारा जो रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम एक जगह पर 150 पिप्स का एसएल ले रहे हैं तो वहाँ पर रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक करने से 25 पिप्स भी हमारा एसएल बच सकता है। तो हमारा एसएल 50 से 25 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सिनेरियो है, आपको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके बताऊंगा। तो देन आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल शेयर करूंगा यूएस ऑयल की। तो अभी मैंने यूएस ऑयल का चार्ट ओपन किया है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर देखें मार्केट में मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली मैं करता हूँ, तो उसमें स्ट्रक्चर बुलिश था। तो तब मैंने ये देखा 11 दिसंबर को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले लास्ट वीडियो बनाई थी इसीलिए ये एक मिनट देखें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसके दरमियान में आप लोग देखें इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी था। अब ये कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है, 11 दिसंबर की कैंडल है। ठीक है, सॉरी, ये 10 दिसंबर की कैंडल है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर में जाना है, 4 आवर में पहले आप जा सकते हैं। 4 आवर भी आप लोग इसमें ले सकते हैं, 4 आवर में शिफ्ट होना है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको प्रॉपरली करके बताता हूँ। तो 4 आवर में देखें, मैं ये वीडियो बनाने से पहले ये देख रहा था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। ठीक, अब ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि पहले से मिटिगेट हो चुका हुआ है। ठीक, तो अब आपने ये मार्क कर लिया 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, मींस कि आपका पहले ऑर्डर ब्लॉक कितना बड़ा था, इतना बड़ा था। ठीक, ये डेली टाइम फ्रेम का। अब जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कितना हो गया, कन्वर्ट होके इधर से कन्वर्ट होके इसमें आ गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब इसको कर दिया आपने, इसका कलर आप लोग कर दें चेंज, क्योंकि आपको समझ लगती जाएगी यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये कर दिया और इसके अंदर हमने इसका कलर कर दिया ग्रीन। ठीक, तो अब हम शिफ्ट होंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो देन देखना हमारा मजीद ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो रिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, एक तो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पर। ठीक, पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये था, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक, आप लोग को क्लियर समझ लगेगी। अब हमारा वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होके रिफाइन होकर इतना सा बन गया ऑर्डर ब्लॉक, पहले इतना बड़ा था अब इतना सा रिफाइनिंग होकर बन गया। तो अब आप लोग ये चीज़ देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम बना था। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हुए तो हमने क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी थी एक। ठीक, लिक्विडिटी के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था।
ठीक, ये कॉन्सेक्टिव कैंडल्स हमें ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप था। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जब शिफ्ट हुए हमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अगर आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करते, आप 30 मिनट पर टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बुलिश था, जिसमें ये देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की होती इस ऑर्डर ब्लॉक पर, तो आपका एसएल कितना बनता? आपका एसएल इस ब्लॉक से डाउन साइड होता यहाँ पर, ठीक है, तो 20 पिप्स आपका एसएल बना था, और आप लोग टारगेट अपना रख सकते थे इस रिसेंट हाई तक का, ठीक। यहाँ पर आपकी ट्रेड कितनी बन जाती? 1/10 की ट्रेड बन जाती है, 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की। और यहाँ पर आप लोग अपना रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करना चाहिए। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप लोग 1/2 की ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ट्रेड ऑलमोस्ट 1/5 इससे पकड़ा ही था, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें आस्ता आस्ता नॉलेज आप लोग इंक्रीज करते हैं, देन आप इतनी बड़ी ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको क्या समझाया कि 1 डे टाइम फ्रेम का मैंने ऑर्डर ब्लॉक पहले पकड़ा था, ठीक है, उसमें हमारा एसएल बन रहा था बड़ा। आपको बताता हूँ कितना बड़ा बन रहा था। अगर आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करते, देखें हमारा ऑर्डर ब्लॉक कितना छोटा हो गया था, यहाँ पर देखें कितना छोटा। अगर आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करते, तो ऐसे एंट्री करते, तो आपका एसएल कितना बन रहा था? ऑलमोस्ट आपका एसएल बन रहा था 70 पिप्स, ठीक है। और 1/2 की ट्रेड भी आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका रिवार्ड छोटा बन जाता। मतलब आपके पास अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को लेकर चलते सिर्फ, तो आपका 70 पिप्स एसएल बनता। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप रिफाइनिंग करके, ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनिंग करके आप अपना एसएल छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना प्राइस जो है फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है। जो हायर टाइम फ्रेम बता रहा होता है वो लोअर टाइम फ्रेम में प्ले हो रहा होता है। मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में जो कुछ आपको नहीं दिख रहा होता, वो लोअर टाइम फ्रेम में आपके सामने चीज़ें क्लियर होती हैं जब आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे मैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करता हूँ। बाकी ट्रेडर भी जो बैठे हैं मार्केट में वो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ें यूज़ करके ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनिंग करके आप लोग अपना एसएल कम कर सकते हैं और रिवॉर्ड अपना ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूसरी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जीबीबी जेपीवाई पर। तो मैं ये रिसेंटली देख रहा था, और ये ट्रेड मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील की फॉर्म में मैंने ये आपके साथ शेयर की थी। आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरे का पूरा, ठीक है। इसको मार्क करें आप लोग, ठीक, ये पूरे का पूरा एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमारा ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है, आपको बताता हूँ, ये पूरी की पूरी रेंज बनती है, ठीक है। अब जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर इसका बुलिश था, तो आपने फिर क्या सीन ढूंढने हैं? बुलिश सिनेरियोज ढूंढने हैं, ठीक है, क्रिएट करने हैं। अब इसके दरमियान में आप लोग देखें एक एफवीजी है, ठीक, ये आपने एफवीजी मार्क कर ली। आपको पता है कि एफवीजी वाला जो होता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, वो हमारे पास सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इतनी पूरी रेंज थी, ठीक है। अब इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक अब किस में शिफ्ट हो गया? 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा तो अब इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। मींस के रिफाइनिंग के ये फायदे होते हैं। अब आपने इसमें रिफाइनिंग की और डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम में आगे, और ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बना। अब 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो आपका मजीद ऑर्डर ब्लॉक छोटा होता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल था, और आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये वाला लास्ट, ठीक, ये देखो। अब क्या हुआ? देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बड़ा था, अब वो उससे शिफ्ट होकर कितना छोटा हो गया, ठीक। ये देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक? मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर ये सिनेरियो क्लियर कराऊंगा। ये वाला प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, बिल्कुल वही वर्क किया और यहाँ से हमें 100 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है उस पर गया, तो यहाँ पर मुझे मेरा ऑर्डर ब्लॉक कितना हो गया? रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बन गया। तो आपकी ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट होती। तो यहाँ पर अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, तो 50% एरिया मार्क करूँगा और वहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यही ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो मीन्स क्या हुआ? 50% एरिया रिस्पेक्ट मिली। तो आपने यहाँ पर एंट्री की, और टीपी आपका इस ऑर्डर ब्लॉक तक का होता, एसएल आपका इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड का होता, तो आपकी यहाँ पर ट्रेड कितने की एग्जीक्यूट होगी? 1/3 की। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी फर्स्ट लिक्विडिटी लेवल होता है वहाँ तक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें मुझे बड़ा टीपी मिल सकता है यहाँ तक का, लेकिन मैं यहाँ पर पार्शली मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी कि बिकॉज ये ट्रेड मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। बेसिकली देखें, अब ना हमारा एसएल कितना बना? सिर्फ 36 पिप्स का बन रहा है, ठीक। और अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर आते तो कुछ लोग होते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग पर ही ट्रेड कर लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर आप लोग यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पर भी ट्रेड करते तो आपका एसएल कितना बन जाता। यहाँ पर देखो इस हाई का, तो आपका एसएल ऑलमोस्ट 150 पिप्स बन जाता, और 150 पिप से आपका एसएल कम होगा कितने पिप्स पे, 30 पिप्स पे। लास्ट मैंने जो एग्जांपल शेयर की उसमें 80 पिप्स से कम होकर 20-30 पिप्स पर आया था, और इसका भी 150 पिप्स से कम होकर 30-40 पिप्स पर आ गया। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग करने का फ़ायदा। अगर आप लोग बड़े हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक देखते हो तो देन उसको रिफाइन करके, जो कि मैंने ये बताया है कि कहाँ पर आप लोग रिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर लिक्विडिटी ढूंढ कर कि लिक्विडिटी कहाँ पर हंट हो रही है, उसके नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरह आप लोग चीज़ें प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो कि आप लोग मार्केट में प्ले करके मार्केट से पैसा बना सकते हो, जो कि मैंने आपको ईजी कॉन्सेप्ट्स में, आपके ईजी वे में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, और आप लोग इंशाल्लाह ये मार्केट में एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की वीडियो इधर करते हैं एंड। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर मेरे फ्री अपडेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो लाजमी ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो एंड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।